तो पिछली बार हम लोग कंसोल और टर्मिनल के बीच में अंतर देख रहे थे। जैसा कि मैंने इसलिए मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये जो दाईं तरफ आपको जो दिख रहा है ये 16 उबंटू 1604 इसका कंसोल है। ये इसी तरीके से ये उबंटू 1445 इसका ये कंसोल है। कंसोल का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम कोई काम मतलब अगर हम सिस्टम इसमें ये मेन टर्मिनल है, मेन डिस्प्ले है इस सिस्टम का। और मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरीके का जो डिस्प्ले होता है ये थोड़ा सीमित होता है, इसमें सारी सुविधाएं फीचर्स नहीं होते हैं। कुछ काम किए जा सकते हैं लेकिन जैसे आप कट पेस्ट वगैरह करते हैं ना, हम लोग कहीं से कंट्रोल कहीं से कॉपी दूसरे जगह पेस्ट करते हैं, उस तरीके की चीज़ें करने में यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा जाती है। इसके अलावा एक और भी बात होती है कि काम करते वक्त बीच में अगर सिस्टम के कोई उसके सिस्टम कोई समस्या है या कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी कंसोल पे आती है और हम जब जो कुछ भी अपना कमांड काम कर रहे होते हैं उसमें वो उसके कारण व्यवधान हो सकता है। तो हम आम तौर पे जो काम करेंगे वो करेंगे इस मतलब जो ये जो पट्टी दिख रहा है जिसको हमने पिछली बार लगाया था। और पट्टी इसलिए लगाया था क्योंकि ये एक तो ये लगभग समझ लीजिए आपकी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी काम करेंगे तो बड़ी अच्छी संभावना है कि आप ये पट्टी एक जो टर्मिनल क्लाइंट है, एक ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट है जिससे कि आप इस क्लाइंट का प्रयोग करके आप इस सिस्टम में या किसी और सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं काम। तो हमें पहले तो एक चीज़ चाहिए कि हमें इसका आईपी एड्रेस चाहिए कि इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। तो इसके लिए ये जो कमांड है इफ़ कन्फिग है ना, ये हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका जवाब उत्तर हमको मिलता है 192। ये देखिए 192.168.1.29। इसी तरीके से नीचे वाले सिस्टम पे हम लॉगिन करते हैं और हमने इसका नाम यहाँ पर कुछ और रखा था जो कि मैं लगता है भूल गया हूँ। ये सिस्टम करके नाम था यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो लॉगिन करने के बाद ये कमांड सामने आई है ना। और इसका अब ऊपर वाले का आप देख रहे हैं 192.168 ये दिख रहा है। ये मेरा माउस पीला वाला देखिए पहले, ये ENP0S3 है। ये इसके नेटवर्क के कार्ड का नाम है। विंडोज़ में भी और लिनक्स में भी दोनों जगह पर हर नेटवर्क जितने भी नेटवर्क कार्ड होते हैं उनका एक नाम होता है। हम विंडोज़ में भी जाके देख सकते हैं लेकिन अभी हम पहले लिनक्स पर सीमित रहते हैं। तो अगर मैं नीचे वाले सिस्टम में कमांड दूंगा, देखिए इफ़ कन्फिग क्या होता है, ये नेटवर्क के इंटरफेस को बोलते हैं। नेटवर्क मतलब नेटवर्क का जो कार्ड होता है जिसका प्रयोग करके ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, वो उसको बोलते हैं इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस। तो ये कमांड है, ये इफ़ कन्फिग मतलब इंटरफेस कन्फिग इसका नाम होता है। तो हम अभी इफ़ कन्फिग का अगर को एंटर दबाएंगे तो देखिए 192.168.1.28। तो मतलब ये हुआ कि जिस भी आप हर ऐसे ही जितने भी लिनक्स के सिस्टम होंगे उनमें या तो अब ये देखिए इसमें ENP0S3 है ये ऊपर वाले में, और नीचे वाले में इसका रहा है ETH0। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो उबंटू 14.04 था उसमें जो शुरुआत में जब आपको ये एक नेटवर्क कार्ड, ये वर्चुअल सिस्टम है ना, इसमें जब हम एक वर्चुअल कार्ड बनाते हैं तो उसका इंटरफेस का नाम ETH0, ETH1, ETH2 ऐसे होता है। और अब जो है थोड़ा सा ये इनका ये
इनका नाम बदल गया है, ये ENP0S3 होते हैं। तो अगर हम और आगे वाले वर्जन में देखेंगे, जैसे ये 1604 है, 1804, 2004, 2204 में देखेंगे तो हमको ये नाम ENP0S3 ऐसा ही मिलेगा। हालांकि आजकल अभी भी ETH0 जो का नाम जो है वो प्रचलन में है। तो अब हम क्या करते हैं, हम बाईं तरफ आते हैं अपने पट्टी वाले सिस्टम में और इसमें एक नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले ऊपर वाले का नाम लिखते हैं 192, पहले नीचे वाले का लिखते हैं, या हाँ नीचे वाले लिखते हैं 1445 का लिखते हैं 192, 168, 1.28। और ये जो काला रंग दिख रहा है मुझे कुछ कम पसंद आता है, इसमें कलर हो जाते हैं तो आंखों में कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो मैं इसकी जगह इसका कलर बदलने वाला हूँ। उसको हम कैसे करते हैं, ये जो कलर्स बाईं तरफ दिख रहा है ना, ये जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, इनमें से एक चीज़ है कलर्स। कलर्स को जब हम यूज़ सिस्टम कलर कर देते हैं तो ये सफ़ेद बैकग्राउंड कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सेशन में जाता हूँ यहाँ पर, और अभी हमने ये IP एड्रेस दिया हुआ है और ये कलर के सिस्टम सेटिंग की हुई है। आगे चल के हम पट्टी में कुछ और सेटिंग भी करेंगे। तो वो सेटिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम, जैसे होता है ना कि ऑफिस में डेस्क होती है, आपकी चेयर होती है, तो आप एक पानी रखने का ग्लास होता है, जगह कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप अपने हिसाब से अपना वातावरण बना कर रखते हो, वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में आप अपना सेटिंग या वातावरण बना कर रखते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका नाम हम देने वाले हैं ये 100 नीचे वाला है ना 128, तो इसका नाम हम देने वाले हैं उबंटू 14.0.45, जो ये नाम है वही दे देंगे और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर जाते हैं फिर से दोबारा और इसका नाम करते हैं IP करते हैं 29 और इसको कर देते हैं 1604। अब ये सेव कर देते हैं, दोनों सेव कर दिए हमने, है ना। अब एक चीज़ और करते हैं, देखिए जो ये 1604 है इसमें हमारा जो यूज़र है, कौन सा यूज़र है, ये S प्रकाश है ना। तो हम इसका नाम भी कनेक्शन में लॉगिन नाम नहीं ये डेटा में है, हाँ ऑटो लॉगिन यूज़र नेम, या फिर हाँ इसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है हमारा क्या है, ये नेम S प्रकाश है ना, और ऊपर सेशन में जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब 14.45 को वापस लोड करते हैं तो अभी देखिए बदल गया, देखिए पहले 29 था, ये 28 हो गया। अब इसमें जो है हम कनेक्शन में डेटा में ये जो लॉगिन यूज़र नेम है इसका नाम है सिस्टम। तो हमको बार बार ये टाइप करने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें एक करके हम सेट करते आते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये 1445 में पहले लोड करते हैं इसको और ओपन करते हैं, देखिए तो ये देखिए यूज़र नेम सिस्टम लेके आया ये। अब इसका ये पासवर्ड पूछ रहा है तो हम इसको पासवर्ड दे देते हैं, है ना। अब देखिए ये हमें यहाँ पर केवल पासवर्ड देना था, हमने ये पासवर्ड दिया और ये सिस्टम यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बल्कि हाँ और एक और अब एक बार से फिर यहाँ क्लिक करते हैं इसको और अब की बार 1604 में जाते हैं, लोड करते हैं। देखिए लोड करेंगे तो ये IP एड्रेस ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद हम ओपन करेंगे तो ये अच्छा ये पूछ रहा है इसके बारे में, इसको पहले हम लोग नहीं आए तो पहली बार आ रहा है। अब इसका नाम पता पूछ रहा है तो हम इसमें इसका पासवर्ड दे देते हैं ना। दोनों चीज़ें हो गई। अगली बार जो है हम इसका ऐसा सेटअप करेंगे कि ये पासवर्ड देने की ज़रूरत ना पड़ा करे हमको। पर अभी तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब क्या है, हमको काम करना है इस सिस्टम पे या इस सिस्टम पे, है ना, नीचे वाले सिस्टम पे। लेकिन हमने यहाँ पर टर्मिनल खोला हुआ है, देखिए जैसे लिखा है ना 1604 नीचे वाला इधर 1404, ये 1404। हम एक काम करते हैं,
इसको ऐसे कर देते हैं, मिला देते हैं ताकि दोनों एक जैसे दिखें, जैसा ऊपर वैसे नीचे, है ना, बराबर मिलेंगे। तो अब देखिए, तो ये 14 से 4 और ये 14 से 45 और ये 16 से 4 16 से 4। तो हमको जो भी काम यहाँ करना है हम उसका शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे कि एक पहले सोचिए कि हमें किस तरीके के काम करने होते हैं। तो जैसे कुछ काम तो ये होते हैं जो कि सिस्टम को जैसे अपडेट करना है या कुछ फाइलें कहीं से कॉपी करनी है। तो मान लीजिए हमें एक कहीं और सिस्टम है, वहाँ से फाइलें यहाँ लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पहले तो अब देखिए याद होगी आपको कमांड PWD कहेंगे तो ये कहता है होम सिस्टम डायरेक्टरी है। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे वाले में देखते हैं PWD, तो होम एस प्रकाश डायरेक्टरी है। अब एक बात है, जैसे आप मान लीजिए किसी दूसरे के घर से कोई सामान या दूसरे बाज़ार से कोई सामान लाओ, तो आप ये सोच के लाते हो कि भाई आपके घर में उस सामान को रखने की जगह है कि नहीं है। ऐसा नहीं करते कभी भी कि घर में जगह नहीं है लेकिन फिर भी सामान ले आए। तो अब अगर देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, एक देखिए ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ये जो यूजेस, अब ऊपर देखिए यहाँ पर जो ये स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, ये डायरेक्टरी है, इसमें 17.9% का यूज़ हुआ है 8.50 GB में। तो अगर हमको ये देखना हो कि इसमें कितना स्पेस, कितनी जगह खाली है, हम कितनी फाइलें इसमें ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कमांड होती है df-k, है ना। तो df-k, अगर k की जगह अगर हम h बोलते हैं मान लीजिए, तो देखिए क्या कहता है ये। अब ये कह रहा है कि जो ये देखिए पहले इसने कहा था ना यहाँ ऊपर 17.59%, 8.50 GB टोटल में से, है ना। अब यही चीज़ आप देखिए यहाँ पर 8 ये जो रूट है यानी कि स्लैश डायरेक्टरी है, इसमें देखिए 8.5 GB टोटल स्पेस है, साइज़ है इसकी बोलता है। इसमें से यूज्ड जो है, जिसमें हमने प्रयोग जगह यूज़ कर ली है, वो है 1.6 GB, और बाकी कितनी है, 6.6 GB बाकी है भी। तो हम लोग 6.6 GB तक का मटेरियल फाइलें हम ला सकते हैं यहाँ पर। अब जरा नीचे वाले में देखते हैं क्या है इसकी स्थिति। तो df-k h, k जो होता है वो देखिए, जैसे k करता हूँ तो देखिए अंतर देखिए, इसमें क्या करता है, ये किलो ब्लॉक्स में बताता है ना, k बाइट्स k ब्लॉक्स में, और ऊपर वाले में ये मेगाबाइट या गीगाबाइट में बताता है। देखना ये, जैसे ये देखिए ये गीगाबाइट है 6.6 और 486 M मतलब मेगाबाइट है। नीचे वाला ये केवल किलोबाइट में बताता है, इसमें M या G कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मेरी कुछ पुरानी आदत है वो df-k करने की, और लगातार वो पुराना अभ्यास होता है ना, तो वो नंबर वैसे ही जोड़ते रहते हो आप। कुछ चीज़ें दुनिया आसान हो जाती है लेकिन फिर भी आप मुश्किल काम करते रहते हो, तो वैसे ही है। तो आपके साथ साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि हम लोग नए तरीके से काम करें। तो अब नए तरीके से किया तो देखो ये भी वही बता रहा है, इसमें 5.9 GB खाली है, इसमें 6.6 GB खाली है। हमने दोनों में 10 GB स्पेस दिया था, इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले से ही 1.8 GB का प्रयोग कर लिया, इसमें 1.6 GB का प्रयोग किया है। तो दोनों में अलग अलग अंतर होता है, ठीक है। तो अब जो है हमें ये पता लग गया कि स्पेस कितना जगह है, दोनों में पता लगा स्पेस है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम PWD हमने जैसे किया था ना, देखिए फिर से PWD करते हैं, तो होम सिस्टम डायरेक्टरी है। अब मान लीजिए कि हम ये इस यूज़र की डायरेक्टरी है, हमको अगर अब हम चूँकि अभी काम कर रहे हैं तो शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं हम इसी यूज़र की डायरेक्टरी में काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कमांड होती है mkdir, मेक dir, mkdir, इसका प्रयोग करके एक पहले डायरेक्टरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायरेक्ट वर्क करके डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें ये कह रहा है कि देखिए फाइल एग्जिस्ट्स, राइट, क्योंकि हमने शायद उस दिन जब काम किया था तब बनाई थी पहले से। तो ये देखिए वर्क डायरेक्टरी बनी हुई है इसमें,
है ना। हम वर्क में जाके देखते हैं और इसमें कई सारी उस दिन जो हमने फाइलें कॉपी की थी वो पड़ी हुई हैं। अब हम इसमें एक और डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir logs, और इसमें mkdir log किया हमने और फिर cd logs किया। cd logs करेंगे तो चेंज डायरेक्टरी हो जाएगी। देखिए है ना, पहले ये वर्क तक था, अब वर्क लॉग्स हो गया। अब अगर हम इसमें ls-ltr करेंगे तो यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। अब हमको मान लीजिए कि एक दूसरा सिस्टम है, वहाँ से फाइलें कॉपी करके लानी है। हम क्या करेंगे, एक कमांड होती है scp। scp जैसे देखिए cp क्या है, लोग आपको उस दिन याद होगा जब मैंने ये जो बिन वाली जो वर्क में जो फाइलें पढ़ी हैं जब वो कॉपी की थी तो cp कमांड का प्रयोग किया था। cp मतलब कॉपी का शॉर्ट फॉर्म, है ना। अब इस वाले में मैं क्या करूँगा कि cp की जगह scp का प्रयोग करूँगा। तो scp क्या करती है, scp मतलब सिक्योर कॉपी। अब ये क्या करेगी, तो मैं एक कमांड देने वाला हूँ root at 192.168.2.15/var log apache 2। मान लीजिए यहाँ से मैं फाइलें कॉपी करने वाला हूँ और डॉट का मतलब होता है करंट। मतलब अब मैं क्या करूँगा कि scp कमांड दूंगा, कॉपी करो। कहाँ से करो, ये सिस्टम है 192.168.2.15 और इसमें रूट जो यूज़र है मैं इसका प्रयोग करते हुए जाऊँगा और एक ये डायरेक्टरी है var apache 2, यहाँ से फाइलें कॉपी करूँगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि भाई तुमको पहली बार तुम इस सिस्टम से बात कर रहे हो, तुम्हें पक्का मालूम है तुम सही काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं गलत जगह पे जा रहे हो। अब ये कमांड का प्रयोग करके आप इंटरनेट पे भी कहीं से एक जगह से दूसरी जगह फाइल कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सिस्टम 100 ये अलग गड़बड़ होता, कुछ और होता, आप जाना किसी के सिस्टम में चाहते हैं और पहुंच जाते किसी और के सिस्टम में, तो शायद ये संभावना हो सकती थी कि किसी और को गलत जगह जहाँ पहुँच गए उसको आपके बारे में पता चल जाए और वो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ करे। तो इसलिए ये कमांड हमेशा पहली बार जब चलाएंगे आप तो पूछता है कि भाई आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो हम कहते हैं हमें पता है। तो अब इसके बाद ये पासवर्ड पूछने वाला है इसका, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड देता हूँ, तो ये इसने फाइलें कॉपी करनी शुरू कर दी। अब देखिए ये फाइलें जो कॉपी हो गई हैं, है ना, ये अब इनको हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है ना। तो ये दिख रहा है, हाँ ये सारी फाइलें दिख रही हैं। देखिए अब ये इसको अगर आप अब इसमें देखिए अंतर देखिए, यहाँ पिछले वाले इसमें था, अगर हमने मान लीजिए ये 1445 है ना, हाँ इसी में देखिए अगर मैं यहाँ पर pwd कहूँ और इसमें ls-ltr कहूँ, वर्क डायरेक्टरी है ना। अब इसमें एक हमने बनाई थी लॉग्स डायरेक्टरी, लॉग्स डायरेक्टरी में गए हम और हम ls-ltr कहते हैं। तो देखिए अंतर देखिए क्या फ़र्क होता है। जैसे इसमें अगर मैं पीछे की कमांड जाना चाहूँ, पीछे की फाइलें देखना चाहूँ, देखिए यहाँ तक दिखाता है, इसके बाद इसकी लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा नहीं दिखाता ये। जबकि देखिए यहाँ क्या होता है, बाईं तरफ में जब कहता हूँ, मैंने यहाँ पे भी वही कमांड दी थी, देखिए है ना, सेम चीज़ है, लेकिन अब मैं इसमें देखिए ये ऊपर तक जा सकता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके के सिस्टम पे काम करने का फ़ायदा क्या होता है, ये पट्टी पे कि हम थोड़ी सी हमारे पास काम करने की सुविधा हो जाती है। तो हमने फाइलें यहाँ से यहाँ कॉपी कर ली, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारा इरादा ये है कि ये से हमने यहाँ फाइलें कॉपी कर ली। तो अभी तक हमने 3-4 कमांड देखी, एक तो scp देखी, एक मतलब scp देखी, एक pwd देखी और एक ये df-h देखी, है ना। और एक कमांड हमने और देखी, वो थी जिसमें कि हमने मेक dir और cd देखी।
तो अब इसके बाद हम इन्हीं कमांड्स का और आगे जो काम करना है उस पे हम आगे की कमांड्स यूज़ करेंगे।